और किनारे पे जो आ जाता है वो मझधार में नहीं जाता। नाव चलाने वाले मल्लाह को आप लोगों ने देखा होगा, ओंकारेश्वर जाओ, खेड़ी घाट, नेमावर, हरिद्वार, तो नाव चलाने वाला मल्लाह नाव को किनारे पर बांध देता है। बांधता इसलिए है कि लहर के साथ वापस मझधार में न चली जाए। आज हम लोग किनारे पर तो आ गए, पर किसी मजबूत संकल्प से बंध जाएं, ताकि फिर घनश्याम भैया की इच्छा हो कि और आ जाओ महाराज, तो 2-4 साल बाद कभी आए तो आप लोग किनारे पे ही मिलो, और नहीं तो क्या होगा, 2-1 दिन पूरे की ये कथा बस। 2-3 दिन के बाद में वापस परत चढ़ते चढ़ते नाव वापस मझधार में चली जाएगी ना। हमारे साथ यही विडंबना है। कई बार हम लोग किनारे पर आ गए, पर किनारे पर से वापस मझधार में चले जाते। कई बार अच्छा संकल्प जीवन में आया, अच्छा नियम बनाया, मंदिर जाएंगे, रामायण पढ़ेंगे, गौ सेवा करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे, ऐसा कई बार मन में विचार आ गया, पर बार बार वापस वही चले जाते हैं जहाँ थे। सुधार की स्थिति में ज्यादा दिन तक नहीं रह पाते। कई लोग तो आज संकल्प लेंगे कि आज से गुस्सा नहीं करेंगे और संध्या तक ही कर लेंगे। तो होता क्या है कि बार बार ये नाव किनारे पे आती है, बार बार मझधार में जाती है। ये जीव का स्वभाव है। इसलिए हम मजबूत संकल्प से आज बंध जाए, और जो हमने 7 दिनों में सुना है वो जीवन में ग्रहण करने का, उतारने का प्रयास करें। और जहां जहां भी कथा सुनने जाओ, कोई एक अच्छी बात अपने जीवन में उतार के आया करो। ये खाली माथा हिलाने से काम थोड़ी चलेगा। ये जो बताया गया है या सुनाया जा रहा है, इसको आत्मसात हमने जीवन में कितना करा। आत्मसात यदि करते जाएंगे तो अपने आप जीवन का कल्याण होता जाएगा, सुधार आता जाएगा, और एक अच्छाई जीवन में आ जाएगी तो अपने आप बाकी सब आने लगे। यहाँ एरिया में किसी एक संत से आपकी मित्रता हो गई, तो आसपास के एरिया में जितने भी संत लोग हैं सबसे धीरे धीरे परिचय हो जाए। और एक जेब काटने वाले से, चोरी करने वाले से, दारू पीने वाले से दोस्ती हुई, तो जितने भी नशा करने वाले हैं सब अपने आप मिलते जाएंगे एक के बाद एक। उसी प्रकार जीवन में एक अच्छाई आ गई तो बाकी सब अपने आप आ जाए। एक बुराई जहां आई तो धीरे धीरे बुराइयां बढ़ती चली जाएगी। इसलिए बुराई से बचने का प्रयास करें, और जहां जाए जीवन में अच्छाई लेकर के आए। भगवान के प्रति जो हमारा विश्वास है ये अटल बना रहे। जो हमारे मन में इच्छा है वो आज नहीं तो कल, और इस जन्म में नहीं तो आने वाले जन्म में परमात्मा पूर्ण करेगा। कल भी आपको बताया था, भगवान ने कहा है कि जो इच्छा करी हूँ मन माही, हरि प्रसाद कछु दूर मंगलवार चोला चढ़ाया, छठे से बंद। तो हमारा जो कर्म है भजन करना, हमारा कर्म है तपस्या करना, माला फेरना, वो करते रहो। फल देना विधाता के हाथ में है। और एक विश्वास मन में रखना कि हमारे द्वारा दिया गया दान, हमारे द्वारा किया गया भजन, हमारे द्वारा की गई तपस्या कभी निरर्थक नहीं जाएगी। इस जन्म में नहीं तो आने वाले जन्म में प्रतिफल अवश्य मिलेगा।
आज जो हम लोग कष्ट भोग रहे हैं, आज जो हमारे जीवन में कर्म चल रहा है, वो पिछले किसी जन्म का बोया हुआ काट रहे हैं। कई लोग पश्चाताप करते हैं, बोले महाराज 4 बजे रात को उठे, मंदिर जाएं, दान करें, चंदा दें, सब करते हैं, परंतु फिर भी हमारे भाग्य पीछे क्यों चलते हैं? घर में बीमार भी बहुत लोग होते हैं, समस्याएं भी पीछा छोड़ती नहीं है। तो ये पहले जो आप लोग गो करके आए हो वो काट रहे हो, आज जो भजन कर रहे हो, आज जो माला फेर रहे हो, आज जो तपस्या कर रहे हो, इसका प्रतिफल भी समय आने पर अवश्य मिलेगा। और जो हमने मन में विचार कर रखा है वो परमात्मा अवश्य पूर्ण करेगा। जितना भी ये माला भी आपने है, हेलो, तो आज नहीं तो कल जीवन में प्रतिफल अवश्य मिलेगा, पर शर्त ये है कि संकल्प से बंधे रहना। 7 दिन में जो आप लोगों ने सुना है वो जीवन में आत्मसात कर लेना, और नहीं तो 2-3 दिन के बाद में क्या होगा, जहां थे वहीं पहुंच जाओगे ना। केसरी घुल गई गौरा में, तू तो रह गयो यार अमीरी में, केसरी घुल गई गौरा में, तू तो रह गयो यार अमीरी में, केसरी घुल गई गौरा में। केसरी घुल गई गौरा में, तू तो रह गयो दूध लगावा में, केसरी घुल गई गौरा में। केसरी घुल गई गौरा में, केसरी घुल गई गौरा में, तू तो रह गयो यार, केसरी घुल गई गौरा में। रुपया घना रे घने पैसा घना, सोना घना रे घने
केसरी घुल गई गौरा में केसरी घुल गई गौरा में केसरी घुल गई गौरा में तू तो रह गयो यार अमीरी में केसरी घुल गई गौरा में केसरी घुल गई गौरा में केसरी घुल गई गौरा में तू तो रह गयो यार अमीरी में केसरी घुल गई गौरा में ये जहाँ से वहीं चले जाए इसलिए मजबूत संकल्प से बंद करके और पूर्ण विश्वास रखते हुए अपना कर्म जीवन में करते चले। आज नहीं तो कल परमात्मा हमारे किए गए पुण्य कर्मों का फल अवश्य देगा। जो पहले कई खोटा बोयाए हैं वो आज काट रहे हैं। कई लोग पश्चाताप करते हैं, बोले महाराज बहू खराब मिल गई, बेटा खराब निकल गया, पत्नी खराब मिल गई, पड़ोसी खराब मिल गए। एक सिद्धांत बना लेना, दुनिया में कोई खराब नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है सुखस्य दुखस्य न कोई दाता। संसार में ना तो कोई सुख देने वाला है ना दुख देने वाला। ये गीता का संदेश है। बोले सुखस्य दुखस्य न कोई दाता। दुनिया में ना कोई सुख देने वाला है ना दुख देने वाला है। सुख आया तो हमारे कर्म से, दुख आया तो हमारे कर्म से। गीता कहती है सुखस्य दुखस्य न कोई दाता। और वही बात रामायण में वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़े भाव से सारे जगत को संदेश भेजा है कि काहू न को कर में भोग सब भ्राता काहू न कहो सुख दुख करे दाता लिखित कर में भोग सब भ्राता। कोई सुख देने वाला है ना दुख देने वाला है। प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म का दंड भोगता है। दुनिया में कोई खराब नहीं है, ये मान लेना कि हमारा कर्म खराब। पिछले जन्म में हमने कोई खोटा बोया होगा तो आज काटना पड़ रहा है। और आज जो अच्छा बो रहे हैं ये आने वाले कल में अवश्य मिलेगा, इस जन्म में नहीं
में सवार होकर के जा रहा था। मार्ग में बनघट आया, 3 कहारों ने पालकी उठा रखी थी, 4 कहारों ने पालकी उठा रखी थी। बनघट आकर के पालकी रोकी, 3 तो राजा के पांव दबाने लगे और एक जल भरने गया। तो वहां 2 स्त्रियां जल भर रही थी, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि नर के कांधे नर चढ़ा पड़ा हुआ था, ये काय में थक गया जो पड़े पड़े के पांव दब रहे हैं। तो दूसरी ने जवाब दिया, ये थकान आज की नहीं है, पाहन पर्वत ये चढ़ा अंगे भस्मी रमान, ये सखी जब का थका तो बड़ा चरण दबवाए। ये पिछले जन्म में संत था, नंगे चरण दबाने लगाई, पूछता रहा, गर्मी में तपता रहा, वर्षा में भीगता रहा। तो पिछले जन्म की तपस्या के कारण राजा बनकर के जन्म लिया और आज बड़े बड़े पांव दब रहे। ये पहली तपस्या, पहली थकान है जो अब निकल गई। तो आज जो आप बोल रहे हो ये कल अवश्य काटने को मिलेगा, पर शर्त ये है कि विश्वास आखिरी श्वास तक टूटने बंद है। कल आपने श्रवण करा कि महल से लेकर के मंदिर तक सशस्त्र योद्धा तैनात थे और शिशुपाल ने दंत्रवक्त्र जैसे, जरासंध जैसे परिक्रमा पराक्रमी योद्धाओं को साथ में लेकर के आया। बड़े बड़े योद्धा तैयार खड़े थे, पर रुक्मिणी के मन में विश्वास था मेरा गोविंद आएगा। और सारे भूमंडल में जितने भी वीर थे वो सब कुंदनपुर में आ गए थे, परंतु रुक्मिणी का विश्वास आखिरी श्वास तक नहीं टूटा ना। रुक्मिणी ने भगवान के लिए एक संदेश लिखा, कल भी सुनाया था, ये पुराना लोकगीत है जो बुजुर्ग लोग गाया करते थे पहले। कि रुक्मिणी ने इतने बड़े बड़े योद्धाओं के बीच में भी अपने भरोसे को टूटने नहीं दिया और भगवान के नाम प्रेम संदेश भेज दिया। और रुक्मिणी पाती लिखे दी करवाती, रुक्मिणी पाती लिखे दी करवाती मन से, रुक्मिणी पाती लिखे दी करवाती मन से। रुक्मिणी पाती लिखे दी करवाती मन से।
मनी पाती लिख दी करवा मन से। टुकड़ों में तन्हा मारो कोई नहीं संगति टुकड़ों में तन्हा। सबरा पाती लिखत छाती हरी आही रे। सबरा पाती लिखत छाती हरी आई रे। वे तो गावे वो मारा श्री भगवान। ये तो गावेगा वो मारा श्री जनहान। रुके मनी पाती लिखनी करवा मन से। रुके मनी पाती लिखनी करवा मन से। भगवान ने कहा जो मुझसे प्रेम करेगा उसको बड़े बड़े संकटों के बीच में से अपने निकट ले आऊंगा। और उसी का भाई रुक्मणी का भाई जिसको रथ के पहिए से बांध करके भगवान ने सैकड़ों किलोमीटर घसीटा, बोले जो अच्छे काम का विरोध करेगा वो इसी प्रकार घिसा जाएगा। माताओं बंधुओं, आज अंतिम दिन है, एक संकल्प कर लेना कि जहां कहीं भी अच्छा कार्य हो, जैसे कि नौकरी लग रही हो, धंधा लग रहा हो, चाहे हमारे दुश्मन की बेटी भी हो, अच्छी घर संबंध हो रहा हो, तो जितना बने उतनी मदद करना, सहयोग करना। और यदि सहयोग नहीं कर पाओ तो अच्छे कार्य का विरोध मत करो। कोई भी कथा कराए, मंदिर बनाए, भंडारा बना कराए, जो हमसे बने वो मदद करना, सहयोग करना। 2 दिन पहले भी हमने निवेदन किया था कि भक्ति क्या है, लड़की बेल को चढ़ाने का प्रयास करना और आग लगाने की जिनकी भावना है उनका बाग कभी हरा नहीं हो सकता। और बाग लगाने का जिनका भाव है
बेटी का रिश्ता करना है। बोले 1 नंबर साहब, अच्छा घर है, अच्छी जमीन है, अच्छा लड़का है, पर वो लड़के को पहले मिर्गी आती थी, अब भगवान जाने बिगड़ा दिया। बने काम को बिगाड़ने का प्रयास कई लोगों को बड़ा आनंद आता है, पर याद रखना किसी के भी काम बिगाड़ने को यदि आपने षड्यंत्र रचा है तो कभी ना कभी तो उल्टी भूख लगेगी, और जिस दिन उल्टी भूख लग गई उस दिन संभलना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है, जिनका बिगाड़ दिया उनका बिगाड़ दिया, इनकी शिकायत कर दी, कई लोगों के कागज पेश करने की हो रही। अच्छा किसी का हो रहा है तो प्रसन्न हो जाओ। एक लाल भुजक्कड़ जी महाराज थे, वो गधा पालते थे। गधा शब्द में 2 अर्थ है, गा और धा। गा का अर्थ है गलत और धा का अर्थ है धारणा। जो गलत धारणा में जिए वो गधा। अभी बारिश में दुबला हो जाता है गधा, और पेशाब में मोटा हो जाएगा, इसलिए उसका नाम है पेशाबी नंदन। बारिश में दुबला इसलिए हो जाता है कि उसको टेंशन हो जाती है कि इतनी घास में अकेला कैसे खाऊंगा, और पेशाब में मोटा इसलिए हो जाता है कि मैंने सब खा गया, घास सूख जाती है ना, इसलिए उसको कहते हैं पेशाबी नंदन। लाल भुजक्कड़ जी का गधा बीमार हो गया, और वो हकीम के पास गए। बोले मेरे गधे का पेट फूल रहा है, मुंह फूल रहा है। हकीम ने गोलियां दे दी। बोले तेरे गधे को दे देना। बोले वो तो मुंह नहीं खोल रहा है। हकीम ने एक पाइप दिया। बोले पाइप गधे के मुंह में लगाना, गोली डालना और पीछे से फूंक मार देना। थोड़ी देर बाद लाल भुजक्कड़ जी आए, हकीम का गला पकड़ लिया। किसी गोली दी, मेरे पेट में जलन हो रही है। बोले गोली गधे के लिए दी और जलन तेरे पेट में कैसी? बोले मैंने गधे के मुंह में पाइप लगाया, गोली डाली, और मैं फूंक मारूं इससे पहले गधे ने फूंक मार दी। याद रखना किसी दिन उल्टी भूख कभी ना कभी तो लगेगी, और जिस दिन उल्टी भूख लग गई उस दिन समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है, माताओं बहनों, जितना हो सके ये सही दुख पर चंद्र दोहरावा और बंदनीय जग जग पावा। कोई हमारा रिश्तेदार भी है, उसकी परिस्थिति कमजोर है, तो उसको बराबरी का दर्जा देने का प्रयास करना। करोड़पति अरबपति धनवान लोग आए या नहीं आए, पर जिसकी स्थिति समाज में खराब है पहले उसको निमंत्रण देना, उसका सम्मान बढ़ाना, तो परमात्मा आपका सम्मान बढ़ाएगा। और द्वार पे आए किसी की मजाक उड़ा दी, किसी को नीचा दिखा दिया, तो वो चाहे माने ना माने पर वो परमात्मा निश्चित बुरा माने। कल आपको बताया नानी बाई के मायरे में श्रवण करोगे आपकी श्री रंग जी जानते थे कि मेरा जो समधी है नरसिंह मेहता, उसके जेब में एक ढेला भी नहीं, फिर भी 56 करोड़ के मायरे की लिस्ट भेजी, बेइज्जती कराने के लिए, समाज में हंसी उड़ाने के लिए। और बेचारे नरसिंह जी जैसे तैसे पहुंच गए, अंधे साधु लेके, तुमड़ा तुमड़ी लेके। तो एक परंपरा है, जब ब्याही समधी भात भरने आते हैं तो तिलक लगा के उनकी अगवानी होती। नानी बाई की दादी सास ने तिलक लगाया नरसिंह जी को और कहा, बोले समधी जी कुछ नेक डालो। जब तिलक लगता है तो थाली में कुछ नेक डाला जाता है। नरसिंह ने देखा जेब में एक ढेला नहीं है। नरसिंह जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले समधन जी मेरे पास तो राम नाम के अलावा कुछ नहीं है देने लेने के लिए। तो बूढ़ी डोगरी माँ उठी और अपनी साड़ी के पल्ले से नरसिंह के माथे पे लगा हुआ तिलक वापस लौटा दिया। नरसिंह की आंख से आंसू गिरने लगे। ने नारायण तूने ये क्या हाल कर दिया मेरा, कि आज मेरे माथे पे लगा हुआ तिलक मिटा दिया। यहाँ नरसिंह रो रहा था और वहां नारायण रो रहे थे। याद रखना, किसी लाचार गरीब बेसहारा, किसी परिस्थिति के मारे का मन मत दुखाना।
जितना हमसे बने उसकी मदद करना, और जब भी वो हमारे द्वार पे आ जाए तो बराबरी का दर्जा देकर के सम्मान करना, तो आपका सम्मान कभी कम नहीं होगा। मैं व्यास गांधी से भरोसा दिलाता हूं। और किसी के सम्मान को घटाने का प्रयास करा, किसी की हंसी उड़ाने का प्रयास करा, अपने परिवार, रिश्तेदार, समाज में कोई घटना घट जाए तो ढिंडोरा मत पीटना, कोई बात को दबाने का प्रयास करना, ये धर्म है। खाली माला फेरना, जल चढ़ाना, धतूरा चढ़ाना, बिलपत्ती चढ़ाना, यही धर्म नहीं है। ये गृहस्थी का परम धर्म है। ये धर्म को जीवन पर्यंत यदि निभाते रहे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि परमात्मा कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। और दुनिया हाथ पकड़े ना पकड़े, बस नारायण ने यदि हाथ पकड़ रखा है तो सारा संसार पीछे पीछे दौड़ेगा प्यारे। और उसने छोड़ दिया तो कौरव कितने थे? 100। कारण भीष्म और द्रोण जैसे महारथी साथ में थे, पर परिणाम पांडव केवल 5 थे। पर परमात्मा ने हाथ पकड़ रखा था ना, तो बेड़ा पार लग गया। घर में, परिवार में, समाज में लड़ना झगड़ना, पर सब जगह धर्म का ध्यान रखना। सनातन धर्म वो धर्म है जहाँ युद्ध में भी धर्म को साथ लिया जाता है। जिस भूमि में महाभारत का युद्ध हुआ, उस भूमि का नाम है धर्म भूमि, यानी आपस में लड़ो तो भी धर्म का ध्यान रखना। बलराम जी ने रुक्मणी के भाई को छुड़ाया, बड़ी धूमधाम से रुक्मणी और श्री कृष्ण भगवान का विवाह हुआ। हम लोगों ने भी बड़े आनंद से विवाह उत्सव मनाया। दूसरा विवाह भगवान का जामवान की बेटी जाम्बवती से हुआ। बोले 17 ने भगवान पर आरोप लगा दिया कि ये चोर है। सज्जनों, धर्म का कार्य करने स्वयं परमात्मा आए तो उसके ऊपर भी अंगुली उठी है। आरोप लगाने वालों ने उसको भी नहीं छोड़ा। जब भी आप धर्मशाला बनाओगे, मंदिर बनाओगे, पाठशाला चलाओगे, गौशाला चलाओगे, भंडारा कराओगे, तो कई प्रकार की अंगुली उठेगी, कई प्रकार के आरोप लगाएंगे। परमात्मा के ऊपर आरोप लगा कि श्री कृष्ण ने मेरे भाई का वध करके मणि छीन ली। भगवान अनेक द्वारिका वासियों को लेकर के गए मणि खोजने। एक विशाल गुफा के सामने पहुंच गए भगवान। सारे द्वारिका वासियों को बाहर ठहराया और अकेले भगवान जब गुफा में गए तो क्या देखा? छोटे छोटे बच्चे मणि से खेल रहे थे। भगवान जैसे ही आगे बढ़े तो अट्टहास करता हुआ जामवान भगवान के सामने आया और कहने लगा, रे तू है कौन? मेरी आज्ञा लिए बिना तूने मेरी गुफा में प्रवेश कैसे किया? मेरी गुफा का नियम क्या है? मेरी आज्ञा लिए बिना जो आ जाता है उसको मुझसे युद्ध करना पड़ता है, तू मुझसे लड़। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, जामवान मुझे स्वीकार है, मैंने अपना प्रण तोड़ दिया परंतु अपने भक्त का प्रण कभी नहीं टूटने दिया। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए और भक्त का मान रखते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। महाभारत में भगवान ने संकल्प लिया था मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और भीष्म पितामह ने कहा, बोले गोविंदा आप कहे मैं शस्त्र बिनु भूमि हरे सब भार, तो हमको क्षत्रिय नहीं वचन कहो विचार। गोविंद, यदि आपने कहा कि मैं बिना शस्त्र उठाए भूमि का भार हर लूंगा, इसका मतलब आप हमको योद्धा नहीं समझते हो। भीष्म पितामह ने कहा, बोले गोविंद
आपने संकल्प लिया है मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो मैं भी संकल्प लेता हूं, जो तुमको कर शस्त्र न धरही, तो तुमको मैं मुंह न दिखाऊं, और लालत है मेरी गंगा जननी शांतम सुत न कहा। यदि आपके हाथ से शस्त्र नहीं उठवा दिया तो धिक्कार मेरी गंगा माता को, राजा शांतनु का पुत्र नहीं। बाणों की बौछार करना आरंभ की, भीष्म पितामह ने पांडव सेना अस्त व्यस्त होने लगी, हाहाकार मच गया, और भगवान ने विचार करा कि यदि शस्त्र उठा लिया तो भगवान झूठा हो जाएगा, और शस्त्र नहीं उठाया तो भक्त झूठा हो जाएगा। भगवान ने निर्णय लिया कि भगवान चाहे लाख बार झूठा पड़ जाए पर भक्त ने झूठा नहीं होना चाहिए, तो रथ का पहिया लेकर के भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े। तो अपना मान चले चल जाए, पर भक्त का मान प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान ने कहा बोले जामवान मंजूर है। जामवान और श्री कृष्ण के बीच 28 दिनों तक युद्ध चला। उछल उछल करके ऋक्षराज भगवान की छाती पर लातों का प्रहार करता रहा। 28वें दिन जब जामवान के अंग प्रत्यंग शिथिल पड़ गए, तब जामवान की पीठ लग गई। तब जामवान बोला, रे तू है कौन? मेरी गुफा में आकर के मेरी पीठ लगा देने वाले वीर योद्धा आप कौन हो? जब त्रिलोक विजय रावण और भगवान श्री राम का युद्ध हुआ था, तो रावण की सेना में मेरी बराबरी का कोई वीर नहीं था। राम रावण के युद्ध में जामवान जी लड़े ही नहीं, और लड़े इसलिए नहीं कि रावण के पास जामवान की बराबरी का कोई वीर नहीं था। और कैसे कैसे योद्धा थे रावण की सेना में, ध्यान से सुनिएगा। कि जब महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ तो मंदोदरी ने भगवान से कहा, बोले प्रभु मुझे युद्ध देखना है कि मेरे देवर कुंभकर्ण और मेरे पति रावण को आपने कैसे मारा। एक और चतुरंगिणी सेना और एक और आप दोनों भाई नंगे पांव। भगवान ने कहा, बोले देवी मैं द्वापर में फिर आऊंगा और महाभारत का युद्ध होगा वो देखना। तो त्रेता से द्वापर तक मंदोदरी ने इंतजार करा युद्ध का, और महाभारत से पहले भगवान ने भीम को भेजा, बोले लंका में जाओ, मंदोदरी को लेकर के आओ, युद्ध देखेगी। भीम गया, प्रणाम करा, बोले चलो आपको भगवान ने बुलाया युद्ध देखने। अच्छा कौन लड़ेगा? भीम ने कहा मैं लड़ूंगा, मेरे अंदर 100 हाथियों का बल है, मेरे भाई अर्जुन के जैसा कोई धनुर्धारी योद्धा नहीं है। मंदोदरी ने कहा स्नान कर लो फिर चले। भीम स्नान करने कुंड में उतरा तो उसकी गहराई नाप के वापस आने में 24 घंटे लग गए। मंदोदरी ने कहा भैया बड़ा लंबा चौड़ा स्नान करते हो 24 घंटे? बोले कितना ऊंडा कुंड है, उसकी तह तक जाकर के वापस आने में 24 घंटे लग गए। मंदोदरी ने माथा ठोक लिया कि ये कुंड नहीं है, ये तो मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है जिसमें समुद्र का जल भरा है, और उसमें से निकलने में 24 घंटे लग गए, तो तू क्या लड़ेगा? भगवान से बोलना मुझे बच्चों का खेल नहीं, वो युद्ध देखना है जो रावण के साथ हुआ। तो कहने का अभिप्राय ये है, इतने बड़े बड़े योद्धाओं में भी जामवान की बराबरी का कोई नहीं था। आज 28 दिन तक जामवान भगवान से भिड़ा, बार बार जामवान पूछ रहा है आप हो कौन? भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और कित मुरली कित चंद्रिका।
आवाज आ रही पीछे दीवार के पास जो बैठे आ रही है? जय हो आप। तो राम रूप के दर्शन करा दिए, जामवान चरणों में गिर गए, बोले भगवान आप, अरे सरकार, मेरे इष्ट देव, मेरे प्रेम में, मेरे स्नेह में, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई? मैंने दिन रात आपका भजन किया, नाम रटा, चिंतन करा, माला फेरी, जप करा। मैंने आपके ऊपर लातों का, मूसों का, पत्थरों का प्रहार किया। भगवान ने उठाया, बड़े ध्यान से सुनना हो, बड़ी गहरी बात, बड़ी कल्पनातीत विचित्र कथा है। भगवान ने उठा करके कहा, बोले जामवान, जब रावण से हमारा युद्ध हुआ था तो तेरे मन में एक इच्छा थी कि मेरी भी बराबरी का कोई मिलता तो 2-2, 4-4 हाथ में भी करता। तेरे मन में लड़ने की इच्छा थी, उसको पूर्ण करने के लिए मैंने ये लीला रची है। एक दास के मन में लड़ने की इच्छा थी, यदि भगवान लड़ने की इच्छा पूरी कर सकता है तो क्या हमारी छोटी मोटी इच्छा पूरी नहीं करेगा? पर हम तो चाहते हैं कि 16 सोमवार का व्रत करा, 17वें में ही चमत्कार होना चाहिए। तो बल 5 मंगलवार चोला चढ़ाया तो 6ठे मंगलवार में वारे न्यारे हो जाना चाहिए। नाना, आज करा है तो आज नहीं तो कल त्रेता में लड़ने की इच्छा हुई थी और द्वापर में आकर के भगवान ने पूर्ण किया कि जो इच्छा करिहूं मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ आही, जो इच्छा करी। चरण बुलाए, चरणामृत किया जामवान ने और निवेदन किया, बोले सरकार, आपकी धरोहर मेरे पास में है, पूर्व जन्म की सबरी ढिल्ली, जिसने मेरी बेटी जामवती के रूप में जन्म लिया। भगवान जामवती को और मणि को लेकर के आए, जामवती के साथ बड़ी धूमधाम से पानी ग्रहण करा, सारा नगर इकट्ठा हुआ, आनंद बरसा और सारे समाज को बुला करके मणि दी। 17 को बताया, तेरे भाई को किसने मारा, मणि कहां से मिली? 17 ने माथा झुका लिया। मैंने भगवान पर झूठा आरोप, मिथ्या कलंक लगाया। सज्जनों, वाणी ऐसी बोलियो कि तोल मोल कर बोल। क्या बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं? एक अंगुली यदि हम कहीं उठाते हैं तो 3 हमारी तरफ आ रही, और जो 3 हमारी तरफ आ रही है वो यही बोल रही है, विचार कर लेना पहले। बिना विचारे यदि अंगुली उठाई है तो खरी सभा में माथा झुकाना होगा। 17 ने विचार करा, जामवान ने लातों का, पत्थरों का, घुसों का प्रहार करा तो अपनी बेटी जाम्बवती का दान भगवान को कर दिया। मैंने भगवान पर झूठा आरोप लगाया, मिथ्या कलंक लगाया, तो मैं अपनी बेटी सत्यभामा भगवान को दान करता हूं। और एक बड़ी गहरी बात, यह आवाज जहां तक आए वहां तक तो सुन ही लेना। मेरी ताकत पूरी लगा रहा हूं। तो 17 ने कहा, बोले भगवान, मेरी बेटी सत्यभामा का दान
वस्तु में, जिस वस्तु में एक बार झगड़ा पड़ जाए, खींचतान हो जाए, वो वस्तु भगवान कभी ग्रहण नहीं करते। बिन मांगे मिले जो दूध सब, मांगे मिले जो पानी, और कहत कबीर वह रक्त सब जिसमें खींचत। बिन मांगे मिले जो दूध सब, मांगे मिले जो पानी, कहत कबीर वह रक्त सब जिसमें खींचा तानी। कभी भी दान करना हो, धर्म करना हो तो सहज। कई लोगों का स्वभाव है दान करेंगे तो सही पर 50 बात करके, खींचतान करके, लड़ाई झगड़ा करके, विवाद करके जो दान दिया जाता है वो भगवान स्वीकार नहीं करते जिसमें खींचतान हो जाए। कहत कबीर वह रक्त सम जिसमें खींचा तानी। तो परमात्मा के निमित्त जो भी हम दान करें, पुण्य करें, जितना करें उतना हृदय से करें, सहर्ष करें, और इसके बाद में अहंकार नहीं बताएं कि मैंने करा। भगवान की अंगुली कटी चक्र से, भगवान की अंगुली कटी चक्र से, और जैसे ही रक्त निकला द्रौपदी दौड़ी। भामा, सत्यभामा, मित्रविंदा, नागनजंगी, भद्रा, लक्ष्मणा सब देखती रही, और द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ी और भगवान की अंगुली में लपेट दिया। भगवान ने कहा, बहना तूने तेरी साड़ी फाड़ दी और इतनी जल्दी? तो द्रौपदी ने जवाब क्या दिया, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान ने कहा तूने तेरी साड़ी फाड़ दी। द्रौपदी कहती है नाना कि मैंने नहीं फाड़ा चीर, स्वयं नाथ चीर। मैंने नहीं फाड़ा, वो तो आपकी अंगुली में खून दिखा तो मेरी साड़ी में धागे अपने आप आपकी अंगुली की तरफ बढ़ गए कि मैंने नहीं फाड़ा चीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर भागे, और भागे हैं आप भागे, बढ़े नहीं आगे, हाथ
मीराबाई अकेली खड़ी, हम तो सैनी हो गिरधर आओ तो सैनी, अधूरे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। में अजलियों बन जाऊं, कहो तो साविरा में अजलियों बन जाऊं, लगावे सब लगावे सब गिरधर आओ तो सैनी, अधूरे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। कहो तो साविरा में गल जमुना बन जाऊं, रावण लागे सब रे, रावण लागे सब रे, अंग 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 में रम जाऊं, अधूरे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी, आओ तो सैनी हो गिरधर आओ तो सैनी, अधूरे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। कहो तो साविरा में मोर मुकुट बन जाऊं, कहो तो साविरा में मोर मुकुट बन जाऊं, बेहरन लागे मस्तक पे रम जाऊं, मैं तो मस्तक पे रम जाऊं, वो तो सैनी
माधुरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी आओ तो सरी माधुरे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी लगा दिया, भीम को भंडार में बिठा दिया और भगवान ने स्वयं ने सेवा ले ली। जितने भी संत ब्राह्मण भोजन करेंगे मैं उनकी पत्तल उठाऊंगा। आनंद यज्ञ चल रहा है और उसी यज्ञ में दानव ने माया का बाजार लगाया। माया क्या करती है? माया सत्य को असत्य और असत्य को सत्य बताती है। जहां पानी भरा था वहां प्लेन जगह नजर आ रही और जहां प्लेन जगह थी वहां पानी भरा हुआ नजर आ रहा था। इसी माया के बाजार में दुर्योधन आ गया और जहां पानी भरा है वहां तो सीधा उतर जाए, जहां पानी नहीं है वहां कपड़े ऊंचे कर ले, दीवार से टकरा जाए और दरवाजे छोड़ दे। माया के बाजार में जब दुर्योधन का ये हाल देखा, पानी में गिरता है, जब पानी नहीं है वहां कपड़े ऊंचे कर लेता है। तो अटारी में खड़ी हुई द्रौपदी ने जब ये दृश्य देखा तो अपने देवर से मजाक सूझ गई। देखो मजाक करना चाहिए, देवर भौजाई में मजाक होनी चाहिए, साले बेगुई में मजाक हो, यही समझी में मजाक हो, यार दोस्तों में मजाक होनी चाहिए। पर मजाक करने के पहले देख लेगा कि ये मजाक के लायक है। मजाक उसी से करना जो मजाक के लायक हो, व्यवहार उसी से करना जो व्यवहार करने के लायक हो, और रिश्तेदारी वही करना जो रिश्तेदारी के लायक हो। सारी चमड़ी और दमड़ी देख करके मत कर लेना, ये देखना कि ये रिश्ते के लायक है। समझी ढूंढना, समझी। समझी का अर्थ क्या है? धी का मतलब होता है बुद्धि, और एक समान बुद्धि वाले को कहा गया है समझी। जिनके विचार एक जैसे हो, जिनकी भावना एक जैसी हो। अब एक तो कथा में नाचे और दूसरा बाटल लेके नाचे तो समझी का हुआ। कहीं रिश्तेदारी करो तो समझी देखना। सकल भांति सब साज सब साज समाजो, तुम समझी देखे हम आजो। महाराज दशरथ और महाराज जनक गले मिले, ब्याई मिलती हुई तो सारे अयोध्यावासी और मथुरावासी चर्चा करने लगे। अयोध्यावासी और जनकपुरवासी कि हमने एक जैसे दूल्हा दुल्हन को कई जगह देखे, पर एक जैसे समझी आज देखे। तो समझी ढूंढने का प्रयास करना। द्रौपदी के मन में मजाक सूझ गई और दुर्योधन द्रौपदी का देवर था। देवर के प्रति मजाक का भाव आया और हंसते हुए द्रौपदी ने कहा, बोले क्यों देवर जी, अरे अंधस्य से जाए थे अंधा, माँ बाप तो अंधे है ही का, औलाद भी अंधी पैदा हो गई। और द्रौपदी की वही मजाक महाभारत का कारण बन गई। दुर्योधन ने वही संकल्प कर लिया, बोले भौजाई अब तो
बताऊंगा कि मैं अंधा उनकी आंख बना हूं। एक मजाक ने महाभारत को जन्म दे दिया, तो मजाक उसी से करना जो मजाक के लायक। पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। सुखदेव महात्मा वर्णन कर रहे हैं, बोले राजा हर परिस्थिति में भगवान का भजन करना, हर हाल में। बोले सुदामा नाम का बड़ा साधक भक्त था भगवान का। इंद्रियार्थ जितेंद्रेषु ब्राह्मणों ब्रह्मविद्तमः। भगवान ब्राह्मणों के दास होते। भगवान ने कहा है कि ब्राह्मणा मम देवता, सारा संसार का भगवान मैं हूं और मेरे भगवान है ये ब्राह्मण देवता। हे ब्राह्मणा नाम मधुकदम्बा, दिन रात भगवान का भजन करना, माला फेरना। सुदामा के 4 बच्चे हैं, सुशीला नामधारी पत्नी है। ऐसी परिस्थिति है, ना तो सुदामा के घर में छांव है, मूसलाधार वर्षा हो रही है, जल सुदामा के घर में गिरता है। एक महीना निकल जाता, घर में चूल्हा नहीं जलता। दिन रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान का भजन करना। और सुशीला नामधारी ऐसी धर्मपरायणा पत्नी है सुदामा की, 4 बजे उठती है और हरी घास लेकर के आती है दूरबा। घास का रस निकाल करके बच्चों को बोलती है, बोले दूध पी लो। घास का रस मिला मिला करके बच्चों को पाला है। पर कभी पति से ये नहीं कहा कमाने जाओ, मांगने जाओ। और दिन रात माला फेरने के बदले तो सुदामा ने कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा। एक दिन बच्चे बचल गए, बोले माँ अब तो खाने को भोजन दो, अन्यथा प्राण निकल जाए। आज तक सुदामा का परिवार किसी के द्वार पर मांगने नहीं गया। हाथ जोड़ करके सुशीला ने सुदामा से कहा, प्राणनाथ मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र है। बोले हाँ देवी, हम जेल में साथ में पड़े हैं, तो आज तक आप उनसे मिलने नहीं गए। सुदामा ने जवाब दिया, बोले देवी जो 24 घंटे हृदय में रहता हो उससे क्या मिलने जाऊं। बोले नहीं नहीं, फिर भी प्रत्यक्ष मिलना बात अलग। सुदामा समझ गया मेरी पत्नी चाहती है कि मैं भगवान को जाकर के अपनी गरीबी बताऊं, मेरे क्या हाल है, क्या भगवान को नजर नहीं आ रहे। फिर भी पहली बार पत्नी कहीं जाने को बोल रही है। बोले देवी एक अपने मित्र के घर, एक अपने गुरु के घर, एक अपनी बेटी के घर, एक अपनी छोटी बहन के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ भेंट दे दो। घर में तो अन्न का दाना नहीं था। सुशीला 4 घर गई और 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। अच्छा एक घर से भी भंडार भरा जाता, पर 4 घर गई। 4 घर जाने का लक्ष्य ये है कि हमारे गांव के 4 लोगों की भेंट भगवान तक चली जाए। 4 घर जाने का लक्ष्य ये था। 4 मुट्ठी चावल देख करके भगवान समझ जाएंगे कि ये चावल भी एक घर के नहीं है, कितनी दुर्दशा है। 4 मुट्ठी चावल फटे हुए बेले कुचेले वस्त्र में बांध करके दे दिए सुदामा को। भगवान का भजन करता हुआ सुदामा चला। मार्ग में संतों का साथ मिल गया। एक संत को संत का साथ मिल गया। चारों तरफ आनंद छाया हुआ है। सुदामा जैसे ही द्वारिकाधीश के द्वार पर गया, द्वारपाल उठकर के खड़े हो गए, आओ बाबा। बोले द्वारकानाथ का भवन यही है। बोले हाँ बाबा, बोलो क्या चाहिए। हाँ क्या चाहिए सुनाओ। सुदामा पीछे हट गए, क्या मैं मांगने आया हूँ।
बोले भैया मैं द्वारका नाथ का मित्र हूं, उनसे जाकर के कहो तुम्हारा कोई मित्र सुदामा आया है। अरे बोले बाबा जो मांगना है हमसे मांग लो। सुदामा थर-थर कांपने लगा। बोले भैया मैं यहीं से लौट जाऊंगा, मैं मांगने नहीं आया हूं, मैं तो दर्शन करने आया हूं। एक बार जाकर के कहो तुम्हारा कोई मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल भगवान के सामने गया, द्वारपाल की आंखों से आंसू गिरने लगे। बोले द्वारका नाथ आज तक जो भी आपके द्वार पे आया है मांगने आया है, पहली बार कोई केवल दर्शन करने आया है और कोई राजा महाराजा नहीं है। शीश बगान झकातन में प्रभु पाय उपान हटी नहीं सामा, होते घटी सी लटी डूबटी प्रभु देखी रहो जगी सो अभिरामा। द्वार खड़ो बिन दुर्बल मानिक जानी बसई के गामा। और पूछत दीन दयाल धाम अथावत आपुन भगवान ने जैसे ही सुना सुदामा, दुपट्टा कहीं गिर गया, पीतांबर कहीं गिर गया, सुदामा सुदामा करते हुए दौड़े। रानियां भामा सत्यभामा देख रही है कौन आ गया, और द्वार पे खड़े हुए सुदामा को भगवान ने अपने अंग में भर लिया। झर-झर आंसू बहाने लगे भगवान। अरे सुदामा हृदय से लगाया हाथ पकड़ करके सिंहासन पर लाए और अपने स्वर्ण की द्वारिका स्वर्ण के सिंहासन देख करके भगवान बोले सुदामा धिक्कार है मेरे ईश्वरी को, जो मेरे दास के ये हाल हो गए। सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठा दिया भगवान ने, चरण में हाथ लगाए, बड़ी बड़ी बेरियां फट रही है, बड़े बड़े कांटे कट रहे हैं। भगवान रोते हुए बोले सुदामा सो बिहाल बिगाइन सो पग कंकट जानी रहे नीलमय। आय महादुख पायो सखा तुम आए तई न मिले। भगवान ने कहा रानियों जल्दी दौड़ो। रुक्मिणी जाम्बवती सत्यभामा मित्रविद्या कालिंदी स्वर्ण घड़े में जल लाओ, सोने की परात लाओ, चरण धुलाओ। ऐसे तपस्वी ब्राह्मण की चरण रज यदि अंदर चली गई तो हड्डियों में छुपा हुआ पाप भी नष्ट हो जाएगा। प्रणाम करने लगे। रानियों ने कहा इतने दरिद्र को भगवान ने सिंहासन पर बिठा रखा है। जब रानियों का ये भाव देखा तो भगवान ने सुदामा के चरण कमलों में अपना माथा टिका दिया और अपनी आंसुओं की धार से चरण धुला दिए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ जोड़े, तेरन से ये जल से पग धोए। अपनी अश्रुधारा से चरण धुलाए, 70 प्रकार के व्यंजन भोजन कराया। मखमल की शैया पर लेटा करके चरण दबा दिए भगवान ने सुदामा के। रुक्मिणी मैया पंखा चल रही है, भगवान चरण दबा रहे हैं। और रुक्मिणी ने धीरे से कहा बोले प्रभु अरे आपका इतना ही लाडला था तो ये हाल क्यों करे। भगवान ने कहा रुक्मिणी सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता, मैं ना किसी को अमीर बनाता हूं ना गरीब, प्रत्येक जीव अपने अपने कर्म का फल भोगता है। बोले इस बेचारे ने कौन सा कर्म करा। भगवान ने कहा इसी से कबूल करवाता हूं। क्या बोले तोरे सुदामा याद है उज्जैन नगर में लकड़ियां लेने गए थे, गुरु माता ने चने दिए थे। रात सायंकाल में भयंकर आंधी तूफान चलने लगी, जल वर्षा होने लगी। कृष्ण सुदामा वृक्ष की ओट में छुप गए।
लंबा मूल्य में जमुना जी आज पूरा नहीं, गंगा बाहर में बह रही है। तो भगवान ने कहा रे सुदामा, गुरु माँ ने खाने को कुछ दिया? बोले कहाँ दिया? मैं भी खाली हाथ आया हूँ, पर हर जीव को भगवान एक मौका देते। सुदामा एक एक चना खाने लगा तो भगवान ने कहा सुदामा तेरे दांत बज रहे। बोले मैं दुबला पतला हूँ ना, ठंड से दांत बज रहे। भगवान ने कहा सत्यम भवतु ते वचः, तुम्हारे वचन सत्य हो। तब से लेकर के आज तक ठंड से ही दांत बजे। मैंने मुझे मिले ही ना, ये कई लोगों की आदत पड़ गई, जब से को रोते ही मिले। अरे महाराज अपनी तो कहीं दम नहीं है, अरे महाराज क्या किसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी पूछे क्या हाल है, बोले चकाचक। कल आपको बताया ना विपत्ति का अर्थ क्या है? हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमरण भजन न हो। रात्रि भर विश्राम करा, प्रातःकाल सुदामा ने विचार करा ये चावल किसी गरीब को दूंगा तो बेचारा बना के खाएगा। ये जिसकी स्वर्ण की द्वारिका है, ये क्या करेगा चावल को? चावल की गठरी रखी और लेके चले सुदामा। रुक्मणी ने धीरे से भगवान के कान में कहा कि आपको व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं है? अरे रात भर ब्राह्मण देवता रुका, भोजन करो, इसको तिलक लगा के दक्षिणा को दे दो। भगवान ने कहा बोले अभी दे दूंगा तो नियम बदल जाएगा, पहले ये को दे। ये एक दाना देगा मैं 1 करोड़ गुना करके दूंगा। भगवान ने चावल की गठरी खींची, सारे चावल बिखर गए। एक मुट्ठी खाई ये लोग की संपत्ति देता हूँ, दूसरी मुट्ठी खाई परलोक की संपत्ति देता हूँ, और तीसरी मुट्ठी में अपना गोलोक धाम दे रहे थे। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया नाथ। भगवान ने कहा बोले देवी मेरे पास जो भी है इन ब्राह्मणों का है, इन ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ये धरणीधर हुआ। इन ब्राह्मणों को देखो, भगवान को खिलाने के 2 मुख हैं। एक तो ये कुंड बना है, अग्नि क्या है? अग्नि भगवान का मुख है। अग्नि में डालोगे तो भगवान तक जाएगा। और दूसरा मुख क्या है? बोले ब्राह्मणों से मुखवासी राहु राजन्यः। भगवान का दूसरा मुख है ब्राह्मण। ब्राह्मणों के मुख में डालोगे तो हमारे पितरों तक और भगवान तक अपने आप चला जाएगा। भगवान ने सुदामा चला और विश्वकर्मा को बुलाया। ये जैसी मेरी द्वारिकापुरी है, इसी सुदामापुरी का निर्माण करो। धन दौलत वैभव माल खजाना सब सुदामा के जीवन में परिपूर्ण हो गया। सुदामा को भगवान ने अपनी बराबरी का बनाया, पर पहले तपाया। वो भगवान सब कुछ प्रदान करेगा, विश्वास रखना, पर पहले तपाएगा। तो मेरी झोली छोटी पड़ गई इस दुनिया में बढ़ गई ने इतना दिया मेरे दाता, इतना दिया मेरे दाता। आप सब लोग किसान हो और आज इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे। इतना दिया मेरे दाता, इतना दिया मेरे दाता, इतना दिया मेरे दाता। इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे। इतना दिया मेरे दाता, इतना दिया मेरे दाता, इतना दिया मेरे दाता। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे। इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे। इतना दिया मेरे दाता।
इतना दिया है। मुझे मेरे मालिक इतना दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है दाता, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई भीख तेरी, न मिलती अगर दी हुई भीख तेरी, तो प्यासी जमाने में औकात मेरी, तो प्यासी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है दाता, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है दाता, तेरा शुक्रिया है। मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है दाता, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिससे गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिससे गुजारा मेरी जिंदगी का। खुला मुझको जो कुछ तुमसे मिला है, मिला मुझको जो कुछ तुमसे मिला है, तेरा शुक्रिया है दाता, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है दाता, तेरा शुक्रिया है। मेरी झोली झोली भर गई रे, इतना दिया मेरे दाता, इतना दिया मेरे दाता। बात दिल से बोलो भगवान से, दिया ना? मेरी झोली छोटी दिया मेरे दाता, मेरी झोली झोली भर गई रे, इतना दिया मेरे दाता, इतना दिया मेरे दाता, इतना दिया मेरे दाता। ये धोती बन गई रे, इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली धोती बन गई रे, इतना दिया मेरे दाता। मेरी झोली धोती बन गई रे, इतना दिया मेरे दाता। के जीवन में 7 प्रकार का अनुभव हो गया। झोपड़ी बना करके रहते हुए, भजन करते हुए सुदामा परम धाम में भगवान ने माता को मृत पुत्र लौटाए और भगवान प्रभात क्षेत्र में भगवान ने अपने यदुवंश को ब्राह्मणों से स्थापित कराया।
भैया घनश्याम भैया, मैं व्यास मैं तो क्या आशीर्वाद प्रदान करूंगा, पर ये व्यास का भी आपको आशीर्वाद प्रदान कर रही है। ये धन धान्य से परिपूर्ण बने रहो और इसी प्रकार के मांगलिक कार्य करते रहो। आज आपने कथा का आयोजन कराया है, भविष्य में आपके बेटे पोते ऐसे धार्मिक आयोजन कराते रहे, समाज का कल्याण करते रहे, ऐसा ये व्यास पीठ आपको आशीर्वाद प्रदान कर रही है। शरीर आपका स्वस्थ और निरोगा बना रहे, जहाँ जहाँ से इष्ट मित्र रिश्तेदार पधारे हैं, व्यास गादी की ओर से सभी का भूरी भूरी अभिनंदन वंदन। आगे कल हम लोग चले जाएंगे कथा करने हाटपिटिया इस्माइल खेड़ी। जिन लोगों को अयोध्या चलना हो वो नाम लिखाने घनश्याम भैया के पास, और संस्कृत पाठशाला में ब्राह्मण बच्चों के भोजन के लिए जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया है उनको बहुत 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 धन्यवाद। ये आज तक का आपका हमारा मिलन था जो पूर्ण हुआ, मिलन आज तक आज देखे था तुम्हारा हमारा, नहीं जिंदगी तो मिलन आज देखे था तुम्हारा हमारा, मिलन आज देखे था तुम्हारा हमारा। पैदल में लिखी थी मुलाकातें तेरी, अच्छी कुछ गुजरी है सौगात अपनी, चमकेगा कब अपनी, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। मिलन आज देखे था तुम्हारा हमारा, की जय। अयोध्या जाने वाले जो लोग हैं, राम प्रसाद जी पटेल, मनोहर जी पटेल, विष्णु जी चौधरी, घनश्याम जी सेठ, बिहारी माटसा, मनोहर जी पटेल, शशि जी चौधरी, अशोक जी पिपलियाहाना, अनोखी चौधरी, घनश्याम जी चौधरी और मोसरी लाल सरपंच। क्या गुरु महाराज। एक मिनट। तो ये लोग, ये सब 11 लोग हैं, 11 दूनी 22 जोड़े से है ना। बोलो अयोध्या राम लला की। पूरे अंबा मोलिया गांव की तरफ से यदि इस आयोजन में हमारे गुरु महाराज की सेवा में यदि कोई कमी रह गई हो, बाहर से आए हुए अतिथियों को यदि सेवा में गांव की तरफ से और परिवार की तरफ से कोई कमी रह गई हो, तो पूरा गांव गुरु महाराज से उसके लिए वंदन अभिनंदन के साथ में माफ़ी मांग रहा। बरसात के दिन थे, उसके बाद भी भगवान ने एक ऐसे परिवार को इस आयोजन की रूपरेखा दी थी जिनमें ये जो सामने तस्वीर है उनका नाम ही भगवान, और उनने अपने पुत्रों का भी नाम रखा घनश्याम, भगवान का नाम रखा, कमल किशोर, किशोर नाम रखा, और सबसे देवादिदेव महादेव गौरी शंकर। ऐसे परिवार को
हम बाहर से आए हुए मेहमानों की तरफ से बहुत बहुत उनके चरणों में वंदन अभिनंदन। माता बहनों को यदि बैठने में व्यवस्थाओं में यदि बाहर से कोई पावनी ना आई थी उनका सोना बटना में कोई का यदि कोई का घर परिवार में आफत आई होए, चाय पानी करना में सेवा में आफत आई होए, तब भगवान को नाम ले उनका माफ़ कर दो। जो यो परिवार यो गांव आप सबसे विनम्र निवेदन करे है, अगली बार भी कभी कथा हो तो इससे और अच्छी व्यवस्था तुम्हारी करांगा और भगवान का काम में थोड़ा बहुत दुख तकलीफ आवे तो उसको सहन कर लूँ। बोलो गुरु महाराज की। श्री राधे। पहले पुरुष लोग पूजन करेंगे, बाद में माता बहनें। श्री राधे। जिन भक्तों ने संस्कृत